आजकल तेरे मेरे चर्चे हर जुबान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। भाभी जी, यही तो हम चाहते हैं कि हमारे और आपके चर्चे हर जबान पर हों। जैसे रोमियो जूलियट के, शिरीन फरहाद के, हीर रांझा के। अब हरभती जी का बोले, हमको कुछ समझ में नहीं आया। भाभी जी, अगर आपको समझ में आ जाता तो चर्चे जबान पर होना लाजमी था। का बोले? मैंने कहा भाभी जी क्या पका रही हैं? माँ नहीं, बल्कि आप माँ को पका रहे हैं पापा। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? हाँ, ठीक तो कह रहा हूँ पापा। पापा आप कोई काम धंधा क्यों नहीं कर लेते? और अगर आपको कोई काम धंधा नहीं मिलता तो चुल्लू भर पानी में डूब क्यों नहीं मरते? I like it. अब हरभती जी काहे काहे आप अपनी मुन्ना पर हाथ उठाए? हाँ, भाभी जी ये मुन्ना नहीं है, ये लपू झन्ना है, लपू झन्ना। माँ ये पापा मुझे गाली दे रहे हैं। अब हरभती जी देखिए, आप अपने मुन्ना को ऐसा वैसा ना ही बोलिए। हाँ, देखिए आप उसको बिल्कुल परेशान ना ही कीजिए। भाभी जी क्या हो गया है आपको और अन्नू को? ये ढींगड़ा आपको किस एंगल से बच्चा लगता है? शक्ल देखिए आपकी गिदड़ की तरह, आंखें देखिए उल्लू की तरह। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये आदमी सर्टिफाइड परमानेंट पागल है। I like it. He's crazy, he's mad. भरभूति जी देखिए, आप हमारे मुन्ना को ऐसा गंदा गंदा बोल के हमको हॉट कर रहे हैं। भाभी जी आप तो ऑलरेडी हॉट हैं। क्या बोले? भाभी जी इट्स नॉट हॉट, इट्स हर्ट। सही पकड़े हैं। देखिए देखिए, हम कह देते हैं हमारे मुन्ना को ऐसा वैसा ना ही बोलिए, हम बता रहे हैं आपको। कम ऑन भाभी जी, कम ऑन। माफ कीजिएगा भाभी जी, ये पगलैट आपका बेटा है, ये बात मुझे हजम हो ही नहीं रही है। ये बात अगर आपको हजम नहीं हो रही है तो आपका हाजमा खराब है पापा। आप चूरन खाइए। I like it. पापा ने मुझे मारा। भरभूति जी देखिए, आपने फिर से हमारे मुन्ने को मारा ना तो हम। तो क्या आप मुझे मारेंगी? हाँ, भाभी जी आप मुझे मारेंगी? मुझे? नहीं, आप हमारे मुन्ने को हमारे सामने मारेंगे तो हम आपकी आरती उतारेंगे। का भाभी जी आर यू श्योर कि आप मुझे मारेंगी, मुझ पे हाथ उठाएंगी? पापा आपके कान में किसी ने सीमेंट भर दिया है क्या, जो आपको सुनाई नहीं दे रहा है? भाभी जी आप एक पगलैट के लिए अपने आशिक मतलब अपने ये पड़ोसी के ऊपर हाथ उठाएंगी भाभी जी? ऑन मी? पापा आप कितने बेशर्म इंसान हैं। इतनी देर से माँ और मैं आपकी बेइज्जती किए जा रहे हैं, भर भर के किए जा रहे हैं, लेकिन आप टस से मस नहीं होते। यानी अगर आपकी जगह कोई दूसरा गैरतमंद इंसान होता ना तो अब तक अपना मुंह काला करके गंदे नाले में नहा लेता। तिवारी जी अनुकी के पापा। अब भरभूति जी रुकिए। भरभूति जी, मुन्ना मुन्ना तुमको मारा? I like it. भाभी जी घर पर हैं? अच्छा सुन ना, तू लिस्ट बना कर रखना, मैं तुझे बाद में फोन करती हूँ। चलो के बाद। तिवारी जी आइए आइए, कहिए कैसे आना हुआ? माफ कीजिएगा भाभी जी, हमें आपकी कोई चिंता सी लगी रहती है। क्यों भाई, मेरी क्यों चिंता लगी रहती है? भाभी जी ये आपने कुछ ठीक नहीं किया। क्या ठीक नहीं किया, आप खुल के बताएंगे? भाभी जी लोग आपके बारे में तरह तरह की बातें बनाते हैं जिससे हमारे दिल को बड़ा आघात लगता है। तिवारी जी आपकी प्रॉब्लम क्या है? आप क्यों टाइम पास कर रहे हैं? आप बात को क्यों घुमा फिरा कर कह रहे हैं, जब मैं आपसे कह रही हूँ कि आप खुलकर मुझे बताइए। भाभी जी लोग कहते हैं कि आप इतनी सभ्य हैं, इतनी पढ़ी लिखी हैं, फिर ऐसी हरकत कैसे कर सकती हैं, एक मेंटल केस को गोद कैसे ले सकती हैं। ओह ये बात है। लेकिन तिवारी जी आप शायद ये बात भूल रहे हैं कि अनोखे यानी कि सक्सेना जी को सिर्फ मैंने नहीं, अंगूरी जी ने भी गोद लिया है। भाभी जी वो तो एक बॉडम महिला है, उसे कुछ अता पता तो है नहीं। इसलिए हम चाहते हैं भाभी जी कि आप उसे समझाएं कि उस मेंटल केस को मुंह ना लगाएं, क्योंकि उस बॉडम महिला को समझा समझा कर हम थक गए हैं, लेकिन वो बॉडम महिला समझने का नाम ही नहीं लेती। क्या करें भाभी जी? उठिए। क्यों भाभी जी? मैंने कहा उठिए। जी उठिए उठिए उठिए। अंगूरी जी को बॉडम कहा? भाभी जी वो बॉडम को बॉडम नहीं कहेंगे तो फिर और क्या कहेंगे? क्या
पापा तुमने मेरी माँ को बॉडम कहा। अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। क्यों पापा, तुमने मेरी माँ को बॉडम कहा? बॉडम 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 बॉडम। रुको बेटा। नहीं माँ, इस पापा ने मेरी यशोदा माँ को बॉडम कहा है, मैं इसके गुर्दे छील दूंगा। रुको रुको बेटा, रुको, देव की माँ की आज्ञा है, रुको। देव की माँ की आज्ञा से राखों पर। हाँ ठीक है तिवारी जी, अब आपको समझ में आ गया? ये आपका और मार खाने का मन है? कुछ ज्यादा ही समझ में आ गया भाभी जी। बेटा तो ठीक है ना, घूसा मारते हुए तुझे चोट तो नहीं आई? हाँ I'm okay मम्मा। गुड। हाँ, बैठ जा, आराम कर, थक गया होगा ना। वो दूध अभी अभी लेके। I like it। अनोखे अनोखे अनोखे। अंगूरी कर क्या रही हो यार? आई लो, चलो चलो चलो। तो दूध की बोतल भी ले लो ना साथ में। चुप रहे यार। अंगूरी हम क्या कह रहे हैं, सुनो तो। क्या कह रहे हैं? अरे जा कहाँ रही हो, कम से कम ये तो बता दो। हम अनोखे के साथ फिल्म देखने जा रहे हैं। अपने लाडले को लेकर फिल्म देखने जा रही हो तो पीछे से हमको खाना कौन खिलाएगा? आओ, आप कल रात का खाना है वो गरम करके खा लीजिए ना। पापा आप भी आए ना हमारे साथ, बड़ी अच्छी फिल्म है, तू मेरा बेटा है पगले। खबरदार जो हमें पापा वापा कहा तो समझा। काहे डांट रहे अनोखे को, अनोखे के पापा? यार कहाँ जा रही है, बात तो सुनो यार। 2 दिन से इंसिस्ट कर रहा है वो प्रेम यार, उसके हाथ पार्टी है यार, गुलाटी भी आ रहा है, उसकी वाइफ भी आ रही है यार। तुम चले जाना, क्योंकि मैं, अनोखे और अंगूरी जी बाहर ही खाकर आएंगे। अरे मेरा अनोखे कितना क्यूट लग रहा है। चलिए चलिए अंगूरी जी, जल्दी चलते हैं, नहीं तो फिल्म मिस हो जाएगी। हाँ चलिए चलिए। पापा आप भी आइए ना, बहुत अच्छी फिल्म है माँ बेटे के ऊपर, तू मेरा बेटा है पगले। मैं तेरा पापा नहीं हूँ पगले, तेरे पापा ये हैं, इनको लेके जा फिल्म देखने के लिए। बेटा कि क्या बकवास कर रहे हैं आप हैं इसके पापा? पापा आप हैं? आप हैं पापा? यू लुक लाइक हिज फादर। आप है पापा इसके, आप है पापा इसके, आप है पापा इसके, आप हैं पापा? आप है पापा, आप हैं? आप है। आप दोनों पापा ऐसे झगड़ा करते रहिए, तब तक मैं इन 2 माओं के साथ फिल्म देख के आता हूँ। आइए। चलो चलो चलो। ले जाओ। आप रखो, और वो अनोखे के लिए कॉर्नफ्लेक्स बना के रखना। हाँ भाभी जी, कॉर्नफ्लेक्स ऐसा ही पकड़े हैं। चलो चलो, देर हो रही है। बाय पापा, बाय 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 पापा, बाय पापा। नहीं करो, मस्ती नहीं करो। भाभी जी